हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि कोई दोस्त हमारे वीडियो में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं रांची डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों के लिए एक नया अपडेट लेके आई हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची की तरफ से एक नया अपडेट जारी किया गया है। तो ये वैकेंसी है मनरेगा अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा आधारित नियुक्ति से संबंधित सूचना जारी किया गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी रिक्तियाँ कितनी हैं, कौन से पद के लिए कितनी रिक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें टोटल 3 पद रिक्त हैं। दूसरा है तकनीकी सहायक के लिए, इसमें भी 3 पद रिक्त हैं। और तीसरा है कन्या अभियंता के लिए, इसमें टोटल 10 पोस्ट खाली हैं। लेखा सहायक के लिए 2 पद रिक्त हैं। कंप्यूटर सहायक के लिए 9 पद रिक्त हैं। और ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए 62 पद रिक्त हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए शैक्षणिक अनिवार्य योग्यता क्या है। तो यहाँ पे 2 योग्यताएं दी हुई है, एक अतिरिक्त योग्यता, एक अनिवार्य योग्यता। तो मैं सिर्फ अनिवार्य योग्यता के बारे में चर्चा करूँगी, क्योंकि अतिरिक्त योग्यता दोनों मिलके बताएंगे तो बहुत लेंदी होगा वीडियो और आप लोग भी बोरिंग फील करेंगे। तो आगे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पद के लिए जो अनिवार्य योग्यता है उसके बारे में। किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से किसी भी ब्रांच में 55% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। साथ में अगर आपका स्नातक में कम परसेंटेज है, तो अगर आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे इसका अतिरिक्त योग्यता बहुत लंबा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। दूसरा है यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है तकनीकी सहायक। इसके लिए अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ब्रांच में BE या BTech की डिग्री अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद अतिरिक्त योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ब्रांच में MTech या PGDCA या MCA या MCA कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ब्रांच में, अच्छा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे MCA या MCA कंप्यूटर साइंस को समान योग्यता समझा जाएगा, तदनुरूप उसके प्राप्तांक प्रतिशत में मूल रूप से MCA कोटि में जोड़ा जाएगा। PGDCA तथा MCA के समतुल्य लाने के लिए PGDCA के प्रतिशत में 5 अंक घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक के लिए अनिवार्य योग्यता यहाँ पे रखा गया है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ब्रांच में डिप्लोमा अनिवार्य है। साथ में वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ब्रांच में BTech या BE या BCA कंप्यूटर साइंस, BCA कंप्यूटर ऑनर्स, MCA PGDCA कंप्यूटर साइंस। अतिरिक्त योग्यता BCA तथा सामान्य BCA कंप्यूटर को BCA कंप्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक में 5 क्रमशः घटा दिए जाएंगे तथा BCA कंप्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक में 5% जोड़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे लेखा सहायक के पद के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है। अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से BCom में ऑनर्स या BCom का सामान्य न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में BCom उत्तीर्ण के साथ जिन्हें 55% अंक कम है स्नातक में, अगर वो MCom किए हैं तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सहायक के पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है। अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता विश्वविद्यालय या संस्थान से BCA कंप्यूटर ऑनर्स, BCA कंप्यूटर साइंस या BCA सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात PGDCA में उत्तीर्ण है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ख में BCA तथा सामान्य BCA कंप्यूटर प्रतिशत अंक में 5 अंक घटाते हुए BCA कंप्यूटर ऑनर्स को कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे कैंडिडेट जिन्हें तत्पश्चात PGDCA का कोर्स किया है तो वो भी
सामान्य स्नातक के प्रतिशत में 10 अंक घटाकर BCA कंप्यूटर ऑनर्स की कैटेगरी में अंकित किया जाएगा। और 7 नंबर पे आप देख सकते हैं ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए, तो इसके लिए अनिवार्य योग्यता है किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI या मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडिएट के समतुल्य समझा जाएगा। अगर आप मैट्रिक के बाद इंटर नहीं भी किए हैं और ITI का कोर्स किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसकी एज लिमिट की। तो आयु सीमा इसकी गणना 1/1/2021 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 35 वर्ष, दिव्यांग के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 37 वर्ष और दिव्यांग के लिए 47। महिला अनरिजर्व पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 38 और दिव्यांग के लिए 48। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला पुरुष दोनों के लिए अधिकतम 40 वर्ष, दिव्यांग के लिए 50 वर्ष उम्र सीमा रखा गया है। तो जैसे आगे हम मानदेय की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है मानदेय। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का 23,140 रुपया पर मंथ की सैलरी रहेगी और दूसरा है तकनीकी सहायक, इसके लिए वेतनमान 22,000 रुपया पर मंथ की रहेगी और तीसरा है कन्या अभियंता, तो उसका सैलरी रहेगा 19,000 रुपया पर मंथ का। 4 नंबर पे देख सकते हैं लेखा सहायक, इसका सैलरी रहेगा 14,300 रुपया और कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं इसका वेतनमान रहेगा 14,300 रुपया। ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए 11,000 रुपया पर मंथ की सैलरी रहेगी। यहाँ पे नियुक्ति की कुछ नियम और शर्तें यहाँ पे दिया हुआ है। यह संविदा 1 वर्ष के लिए की जाएगी। 1 वर्ष पूरा करने के बाद आपके कार्यकाल का विवरण लिया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा। इसके बाद ही आपका जो कार्यकाल अवधि है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और आगे देखेंगे यहाँ पे इसकी नियुक्ति जो हो रही है बिल्कुल संविदा के आधार पर हो रही है और यदि कोई कैंडिडेट किसी का सिलेक्शन हो जाता है और वो काम त्याग देना चाहते हैं तो उनको 1 महीना पहले इसकी सूचना अपने पदाधिकारी को देना होगा। इसके बाद ही आप काम से त्यागपत्र दे सकते हैं। घ में देख सकते हैं यहाँ पे एक सूचना दिया हुआ है, किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी कैंडिडेट के द्वारा एक ही जिला में आप आवेदन कर सकते हैं। साथ में आवेदन के साथ उन्हें यह भी स्पष्ट करना होगा शपथ पत्र के द्वारा कि आप एक ही जिला में मनरेगा पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर किसी अन्य जिला में उस पद के लिए उनके द्वारा अन्य कोई जिला आवेदन में नहीं कर सकते हैं। यदि आप ग्राम रोजगार सेवक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप एक ही डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, गोड्डा में जाके आप नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रांची के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट दक्षता परीक्षा में चयन होगा, इसके बाद जांच परीक्षा होगा वो क्वालिफाई नेचर का होगा, अर्थात नियुक्ति प्रक्रिया बने रहने के लिए अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा या लिखित या मौखिक जो भी होगा आपको वो सारी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आगे आवेदन कैसे जमा करें। तो ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है रांची डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा दिनांक 21/10/2023 से 3/11/2023 की अपराह्न 5 बजे तक ही यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है apply.rdd.jharkhand.government.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। यदि आप एक से अधिक आवेदन समर्पित कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा और जो भी ऑनलाइन फॉर्म में मांगा गया है आपको सारा कुछ देना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आवेदक के द्वारा आधार कार्ड, पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से किसी एक विवरण ऑनलाइन आवेदन में आपको अनिवार्य रूप से देना होगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे जांच परीक्षा की तिथि तथा स्थान की सूचना दैनिक समाचार पत्र एवं जिला के वेबसाइट ranchi.nic.in के माध्यम से भी दी जाएगी। तो आप लोग इससे कनेक्टेड रहिए और वैसे भी मेरे चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब करते रहिए, मैं आपको सारा अपडेट देती रहूँगी।
और जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन फॉर्म में गलत सूचना अगर करते हैं या गलत तरीके से फॉर्म भरते हैं या किसी का छूट जाता है सिग्नेचर अपलोड करने के टाइम, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा सकता है। इसलिए फॉर्म को अच्छा से भरिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।